राम राम भाई साराना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भी आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत किस तरह रखा जाएगा। इस दिन भाई बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा करी जावा। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें और पीले पुष्पों से ही भगवान की पूजा होती है। चने की दाल का भोजन होना चाहिए। नमक इस दिन नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कथा भी सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ मिलता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। हर स्त्री को अपने बच्चों के लिए और अपने सुहाग की लंबी जिंदगी और उनकी उन्नति के लिए यह व्रत करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं अपने घर को लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी समय पर आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद फिर वही साधु महात्मा लौट कर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा फिर आए तो उसने उन्हें किसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुम्हें बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण किया करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन बनाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। उन्हें खाने के लाले पड़ गए। फिर थोड़े दिनों बाद फिर वही साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न का दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी न कुछ देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है, अब भी न कुछ दे रही हो, तुम चाहते क्या हो, वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गऊ के गोबर से लीप लो और घर के पुरुष इस दिन हजामत बिल्कुल भी न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूरी होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा। बृहस्पतिवार की आरती चलिए बृहस्पतिवार की आरती करते हैं। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भगत हितकारी, प्रभु राम दयालु भगत हितकारी, जनहित प्रगटे हरि व्रत हो धारी, जन प्रहलाद
प्रतिज्ञा पारी द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो। गज के काज पया दे धायो। 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे 33 कोटि देव बंधी अति छोरे। छत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता आरती करते कौशल्या माता। शुक शारद नारद मुनि ध्यावे भरत शत्रुघ्न चंवर ढुरावे। राम के चरण गहे महावीरा ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। लंका जीती अवध हरि आए सब संतन मिली मंगल गाए। सिय सहित सिंहासन बैठे सभी भगत जन करे परिणाम। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हर हर महादेव।